सभी जय अनिल जैन टॉक्स इस मंच के ऊपर जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जैन टॉक्स का 130th एपिसोड है और हमारे साथ अहमदाबाद से मिस्टर स्नेहल शाह जुड़े हैं, जो कि बहुत ही रोचक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। अ ग्लिम्स टू द जैन आर्किटेक्चर। जैन आर्किटेक्चर, सॉरी फॉर ऑल द ट्रबल। मैं सभी का पुनः जय जिनेन्द्र और स्वागत करता हूं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। आज हमारा 130th टॉक सेशन है और आज हमारे साथ अहमदाबाद से मिस्टर स्नेहल शाह जुड़े हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है अ ग्लिम्स टू द जैन आर्किटेक्चर। सो सेशन की शुरुआत करें उससे जैन फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उनका कीमती समय इस मंच के ऊपर दिया और इस मंच के माध्यम से वर्षों का उनका जो अनुभव रहा है, उनकी जो लर्निंग रही है, वो आज हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं। Now, before we begin the session, I would like to give a brief introduction of our today's speaker. Mr. Snehal Shah is an architect based in Ahmedabad. He studied architecture at SET University, Ahmedabad, and history and theory of architecture at the Architectural Association, London. For 3 years, he worked with architect Mario Botta in Lugano, Switzerland, then returned to India and started his own practice in Ahmedabad under the name Snehal Shah Architects. In addition to this, Mr. Shah is also deeply interested in researching and studying historic Indian architecture. Among his published works are Ahmedabad, which is co-edited with George Michel and published by Mark Publications, and The Water Structure of Western India, to be published by UME. Apart from that, several of his articles on Indian architecture have been published in India and abroad. He is a visiting faculty at SET University and has lectured both in India and abroad. Mr. Shah is an ardent admirer of Professor Dhaki's work and writings, and Professor Dhaki spent the last 9 years of his life working on his research in Snehal Shah's office. So we are very blessed to have him on the Jain Talks platform. So without taking much time, I would again like to say thank you to Mr. Snehal Shah, and now I would like to hand over it to him, and I request him to start today's talk. Jai Jinendra Snehal Bhai. Jai Jinendra to everyone. Thank you very much, Jain Foundation. I'm equally honored to talk today to all your colleagues and members. I only have to say that मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, एक्चुअली बहुत बुरा है, तो कभी कभी इंग्लिश आ जाएगा तो प्लीज पार्डन माय लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज बहुत डिफिकल्ट है 50 मिनट में जैन आर्किटेक्चर की बात करने की, क्योंकि आपको ऐसे पता ही होगा कि अब हमारे जैन मंदिर इतने भव्य है, इतने बड़े हैं, लार्ज मोन्यूमेंटल है कि उसके बारे में इतना जल्दी बोलना बहुत इजी नहीं है. दूसरा, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि ये मैंने सिर्फ वेस्टर्न इंडिया का ही जैन टेम्पल्स लिए, बाकी कर्नाटका में है, अदर स्टेट ऑल्सो हैज, इन बिहार ऑल्सो देयर आर जैन टेम्पल्स. मैं सिर्फ गुजरात, थोड़ा राजस्थान, उसके ही टेम्पल की बात करने वाला हूँ, जो बहुत अच्छे भी है. वो सम ऑफ देम आर सबसे बढ़िया सर्वोत्तम जैन टेम्पल में गिने जाते हैं. और ये जो है वो मैं विथ फोटोग्राफ्स एंड समटाइम्स ड्राइंग. सो अगर आपको ड्राइंग पता ना चले तो प्लीज लेट इट गो, बिकॉज ड्राइंग तो जिसको पता चलेगा वो समझ में आ जाएगा कितने बड़े मंदिर बन रहे थे 11, 12, 13 और 14 शतक में ये मंदिर बन रहे थे. सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, मैं मेरा प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ.
जी सर। यस, ओके। सो अगर आप जो इंडिया का मैप देखो तो मुझे जो जो साइट की बात करनी है वो पालीताना, गिरनार, दिलवारा जो आबू के माउंट आबू पे है, रानकपुर एंड कुंभारिया। मैं ऐसे आर्किटेक्ट हूँ, हम मकान डिजाइन करते हैं, मॉडर्न टेम्पल्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स। बट हमने अभी कुंभारिया जो साइट है वहाँ अभी हमने 25 एकड़ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है। तो आप अभी जाओगे तो देखोगे कि पुराने मंदिर के सामने आज के नए मंदिर कैसे बनते हैं। एनीवे, अभी मैं सबसे चालू करूंगा कि पहले जैन आर्किटेक्चर जैसा कुछ ऐसे स्पेसिफिक होता नहीं है, क्योंकि जो लोग ये टेम्पल बनाते थे, जैन मंदिर है, वही लोग हिंदू मंदिर भी बनाते थे। ऐसा गिल्ड मतलब क्या, जो शिल्पी थे, जो जो काम आर्किटेक्ट थे, काम करते थे, वो सबसे पहले काम करते थे हिंदू टेम्पल का भी काम करते थे। तो अपना हिंदू टेम्पल के लिए मुझे बाद में करनी है, बट मैं सबसे पहले अपना वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स दिलवारा, इट इज आबू के अंदर है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका जो कारीगिरी है, मार्बल, वो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम कक्षा के है। उसके जो सीलिंग्स है, जो आपको मैं थोड़े दिखाने वाला हूँ, वो भी आउट ऑफ द वर्ल्ड। कभी ऐसे सीलिंग कहीं और टेम्पल में आपको दिखना, इंडिया में दिखना नहीं मिलेगा। हिंदू टेम्पल देखो या जैन टेम्पल देखो। नाउ एक चीज मुझे नहीं पता चल रही है कि एक 11वीं सदी में जब माउंटेन के ऊपर कैसे ये मंदिर के लिए पत्थर लाते थे, कैसे काम करते थे, कैसे बनाते थे। कभी कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये सब कुछ बन रहा था कहीं और यहाँ आके असेंबल होता था, क्योंकि इतना ठंडी में आबू में काम करना, मैं अभी 900 साल पहले की बात करता हूँ, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और इतना भव्य मंदिर बनाना इतना इजी नहीं है। दूसरा कि मार्बल की जो क्वालिटी है, वो मैंने अभी इससे अच्छा मार्बल की क्वालिटी कहीं पे देखी नहीं है। जब आप दिलवारा देखो और रानकपुर देखो तो दोनों में बहुत मार्बल की क्वालिटी में फर्क है। दिलवारा का की क्वालिटी बहुत उत्तम कक्षा की है, रानकपुर की बहुत निम्न कक्षा की है। लेकिन वो अपने क्या करते थे, जैन टेम्पल्स, अब जे आपने पता है कि जब मंदिर होते हैं उसके आजू बाजू विंडोज नहीं होती, बाहरिया, द विंडोज आर नॉट देयर। तो लाइट लाने के लिए एक ये फीचर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम उसको बोलते हैं क्लियर स्टोरी। क्लियर स्टोरी मतलब ये ऊपर से लाइट लेते हैं। मतलब जब घुम्मट बनता है, वो चारों बाजू ऐसे मंदिर के स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं, वो ऊपर लेके, उसके ऊपर लेके ये डोम बनाते हैं। इसको हम इन इंग्लिश वी कॉल इट ट्राबिएटेड। मतलब पहले स्क्वायर होता है, स्क्वायर का ऑक्टागोन होता है, ऑक्टागोन का 16 साइडेड, 16 साइडेड का 32 साइड्स, एंड अल्टीमेटली यू गेट अ सर्कल दैट लाइक दिस। तो आपको देखो ये स्क्वायर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, ये स्क्वायर है। इसके बाद ऑक्टागन बना, ये यहाँ से ये 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 जो सिस्टम थी मंदिर के गुम्मट बनाने की, डोम बनाने की, वही टेक्निक हिंदू टेम्पल में भी थी। और उसके ऊपर फिर 16 साइड, 1 2 3 4 ऐसे करके ट्राबिएटेड डोम्स वर डन। नाउ ये डोम के जो सीलिंग थी, हम झाकी साहब बोलते हैं कि टेम्पल सीलिंग्स इन वेस्टर्न इंडिया आर वन ऑफ द फाइनेस्ट, इससे अच्छे कोई सीलिंग्स बनी नहीं है। तो हम उसको अपने वास्तुशास्त्र में, क्योंकि जैन वास्तुशास्त्र तो है नहीं, जो हिंदू टेम्पल के वास्तुशास्त्र है उसको हम वितान कहते हैं, VITAN। वितान मतलब स्वर्ग, वो स्वर्ग की अनुभूति हो ऐसे अपने मंदिर के सीलिंग्स बनते हैं। तो ये सीलिंग्स ऐसे लगे कि जैसे आकाश से किसी ने पकड़ के लटकाया हो, ऐसा लगता है। अभी जब दाखिल होते हो जब दिलवारा में, तो आप देखो कि उसका जो मार्बल का जो कार्विंग है और जो उसका एंट्रेंस पोर्च है, वही आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, क्योंकि एक बाजू पे ऊपर से लाइट आती है और दूसरी बाजू पे साइड से लाइट आती है। तो आपका मार्बल, इट एनहांसेस इवन मोर। मार्बल, दिस इज अ वेरी लॉन्ग पैनोरामा व्यू, एंड आप देखो कि मार्बल और उसके ऊपर तोरण, वो सब इतना अच्छा लगता है कि आप अंदर आके
मंत्र मुक्त हो जाए आप. यू कैन नॉट थिंक, वी कॉल इट इन आर्किटेक्चर स्पाशियल systems of spatial spaces. The spaces are enhanced incredibly with the material, but at the same time the sides जो अपने जैन मंदिर में होती है कि जब चारों बाजू 24 तीर्थंकरों के जो छोटे छोटे श्राइन्स होते हैं, उसके ऊपर भी आप देखो तो उसके अंदर भी ऐसे डोरवे होता है, जैसे लकड़े में होते थे पैसे, ऐसे मार्बल में बनते हैं. वहां भी एक थ्रेशोल्ड होता है, उम्रो कहते हैं हम गुजराती में, वो उम्रो जाके अंदर जाने का, और एक बड़ा सा बहुत बढ़िया कॉरिडोर होता है. ये सब कॉरिडोर के एक एक के ऊपर सबसे अच्छा सीलिंग्स आपको देखने मिलेगी. और ये सब इसके ऊपर एक जो कमान है, तोरण बोलते हैं गुजराती में, तोरण हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी बोलते हैं. वो तोरण इज जस्ट अ शो, एक्चुअली द सपोर्ट इज हियर, पर ऐसा लगे कि आपको ये तोरण से सपोर्ट हो रहा है. ये मंदिर तो सबसे पहले बना विमला वसाई, which is the temple, and then the Luna Vasai, and then बाद में दो मंदिर बने. वो एक मंदिर था, ये सबसे पहले मंदिर ये बना, फिर ये मंदिर बना, और ये जो मंदिर बना वो 15वीं सदी में बना. और उसके लिए मैं आपको आगे जब 15वीं सदी का बात करूंगा तब दिखाऊंगा. और ये जो मंदिर है चौथा वाला, वो बोलते हैं कि इतना सब मटेरियल बचा था, वो मटेरियल से उन्होंने एक दूसरा मंदिर बनाया, ताकि फिर ये मंदिर देखने जाओ नंबर 4 खड़तर वसाई. जो खड़तर वसाई है वो मंदिर सब किस्म के अलग अलग किस्म के कॉलम, अलग अलग किस्म के डोम, अलग अलग किस्म के बीम, सब अलग अलग जो एक्स्ट्रा बच गए थे, उससे इतना सारा माल था कि इसे मंदिर उन्होंने बनाया. तो मेरा जो थियरी है कि ये सब कहीं और से आता था, यहाँ नहीं बन रहा था. ये जब कहीं से आता था तो ज्यादा आ गया तो भी उसको क्या करे, इसको नीचे ले जाने का भी खर्चा बहुत होता था, तो उन्होंने ये मंदिर यहाँ बनवा दिया. तो अभी ये जो मंदिर है नंबर 3 पित्तरहार आदिनाथ टेम्पल, वो 15वीं सदी का है, और ये दोनों 11-12वां सदी का है. इसका मैं अभी 15वीं सदी का जब राणकपुर आएगा तब इसकी मैं बात करूंगा कि इसकी विशेषता क्या होती है. 15वीं सदी में मंदिर बनना अलग हो गया था. अपने को पता है कि 11-12वां सदी तक अपने हिंदू टेम्पल बनते थे. फिर 12वां सदी में 12th सेंचुरी में मुस्लिम जब आए, मुस्लिम्स इन दिस कंट्री, दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग एवरी टेम्पल. सब मंदिर को तोड़ना चालू किया. वही मंदिर से उन्होंने या तो मस्जिद बनाई और या कुछ और बनाया. मतलब 300 साल तक गुजरात में और वेस्टर्न इंडिया में एक भी मंदिर बना नहीं है, एक भी मंदिर बना नहीं. बट 15वीं सदी में मेरे को लगता है कि कहीं भी ट्रूस हो गया होगा. जैन जाके बोले होंगे बादशाह को कि भाई हमको अभी आप अभी सुप्रीम हो, आप, ये मेरा सोचना है, हा? ऐसा कुछ पता कि हिस्ट्री में लिखा नहीं है, पर अभी हमको हमारे मंदिर बना दे दो. तब बादशाह ने बोला होगा कि शायद आप मंदिर बनाओ, बट मेरे सेंटर से दूर. मैं आपको दिखाऊंगा उसका ड्राइंग. सो देलवार के जो टेम्पल है वो पहले 11वीं सदी में बने, एंड बाद में 14 की सदी में बने. पर सबसे अच्छा वो है कि चारों चार टेम्पल सब मार्बल में बने हैं, और इसकी कार्विंग इतनी फाइन है कि सब जगह पे ऐसे लगे कि जैसे ये संगमरमर इसके साथ बोल रहा है. उसके जो घुम्मट है, उसके शिखर है, वी कॉल इट, वे कॉल इट इन संस्कृत संवर्ण रूफ. संवर्ण रूफ इज लाइक छोटी छोटी domes. They make the whole शिखर with amalaka, finial, we call it kalasha, is the put on the top. ये विमला वसाई है, सबसे पहला 1031 मतलब 11वीं सदी में बना. उसकी सीलिंग्स और इसका सब कॉलम और उसकी डिटेल ऑफ द बीम्स है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. इसमें चारों बाजू 48 एलिगेंटली कार्व्ड पिलर्स है, और उसका कोर्टयार्ड इससे भी बड़ा है. लूना वसाई है जो अनदर टेम्पल है, that is also with beautiful ceilings that you see. There are elephants that are carved, because अपने जैन आर्किटेक्चर में एलिफेंट का बहुत महत्व है कि जो पैटर्न होता है, जो मंदिर बनाता है, और कभी कभी भगवान की मूर्तियां भी हाथी के पे सवार होकर आती है. आई शुड कम हियर फॉर अ सेकंड. फिर उसके जो बाहर का जो डिटेल है, बाहर के जो स्ट्रक्चर्स है, बाहर का डेकोरेशन है, वो वेरी मच लाइक अ हिंदू टेम्पल. मतलब ये जो चैत्य टाइप की विंडोज है, यही शिखर आपको दिखने मिलेंगे हिंदू टेम्पल में भी दिखने मिलेंगे. और ये जो कॉलम है वो भी ऐसे ही है. कभी कभी यू नो इट गोस ऑन टॉप ऑफ दिस, कैसे करना पता नहीं. दिस आर सम, देन देयर आर पट्स, दे से. वो पट्स इतने अच्छे हैं कि
आप देखोगे तो नरेटिव्स बोल, मतलब स्टोरी टेलिंग, मतलब जैन की कल्पसूत्र की के जैनिज्म में के आगमास, वो जो सब स्टोरीज थी उसको भी ऐसे लाइक अ स्टोरी टेलिंग टेक्स प्लेस इन सम ऑफ द टेम्पल्स, वी कॉल इट नरेटिव्स इन आर्किटेक्चर। ये सीलिंग्स के फोटो है, टाकी साहब के हिसाब से इससे अच्छा और बढ़िया सीलिंग कहीं पे देखने नहीं मिलती। फिर मैं आता हूं गिरनार के अंदर। गिरनार is also one of the very important and pious Jain sites। अभी आप देखो कि गिरनार के ऊपर बहुत सारे मंदिर है। अगर देखो तो अभी एक फोटो है तो देखो, एक मंदिर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक ये है, एक ये है, ये है। ये सब मंदिर एक साथ में नहीं बने थे। Over a period of time, somebody made this building, then patrons came, they made other buildings, and आप ऐसे जानते हो कि जैन जितने अच्छे पेट्रन्स अभी भी कोई नहीं है। Somebody was telling me, I don't know अच्छा है, सच है कि बुरा है, गलत है, 47% of charity or donations are done by Jains in this country। मतलब तकरीबन आधा डोनेशंस और चैरिटी इज डन बाय जैन्स। बट उस टाइम के इससे भी ज्यादा होते थे कि ये सब मंदिर स्लोली स्लोली एक बनाया, दूसरा बनाया। सो द पैटर्न स्टार्टेड एडिंग दिस जैन टेम्पल्स और द हिल स्टेशंस और द प्लेसेस वेयर द पिलग्रिमेजेस आर देयर। बट द टेम्पल्स आर, अगर बाहर से देखो तो उसका और हिंदू टेम्पल के अंदर का कारीगिरी और उसका द कंस्ट्रक्शन सिस्टम इज एक्चुअली द सेम। सो जूनागढ़ के पास आपको ऊपर जाना पड़ता है, हिल के ऊपर, और ये टेम्पल देलवाड़ा भी हिल के ऊपर है। जूनागढ़ के पास जो गिरनार है वो भी हिल पर है। सब मैं सोच रहा हूँ कि उस पर राजा ने बोला होगा, मुस्लिम किंग ने, कि आप जो भी मंदिर बनाओ, मैं मेरी जो जगह है सीट ऑफ पावर उससे दूर बनाओ, उससे अलग बनाओ। सो गिरनार के मंदिर मैं बोला था कि 12 की सदी में चालू हुआ और फिर धीरे धीरे करके बाकी के टेम्पल्स बने। टेम्पल हैज वेरी गुड ह्यूज कोर्टयार्ड्स। वो एक बहुत अच्छा आपको देखना मिलेगा कि एक देखो सब टेम्पल के खुद छोटे कोर्टयार्ड्स है जो वो टेम्पल को सीमित रखता है। दिस इज फ्रॉम द एरियल, एंड ये सारा वैली दिखता है आपको नीचे। सो जो पहले से मंदिर थे उसकी शिखर बहुत सिंपल थे, लेकिन उसकी कारीगिरी जो अंदर की है वो इससे भी अच्छा बढ़िया। ये जो है नेमिनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वो 11 की सदी वा टेम्पल है। अने उसके चारों बाजू पे बहुत छोटे छोटे देवालय, छोटे छोटे टेम्पल से जहाँ तीर्थन करके बाकी के आइडल्स होते हैं, और बड़ा कोर्टयार्ड। नाउ ये बड़ा कोर्टयार्ड इज समथिंग, इतना बड़ा स्पेस इन द सेंटर। This also sometimes I think कि Jain pilgrimage must be so much even then कि वो लोग यहाँ बैठ के they can congregate and pray to God। और मैंने ऐसे बोला कि संवर्ण रूफ जो चालू हो गया था 12वीं की सदी में, ये आगे शिखरी ऐसो कह ली, ये small temples make a bigger one, then still bigger, and then again a big शिखर on the top, big superstructure on the top, that makes the entire temple। और ये आगे का भाग है जो सभा मंडप होता है उसका। और आप देखो कि उसका कारीगिरी जब साइड की होती है, जैसे हिंदू मंदिर बनते थे ऐसे ही मंदिर बन रहे थे इसका भी, तो उसका kind of we call it miniaturized versions of temples on top of this। and ceilings, जब सब जैन मंदिर के अंदर सीलिंग्स आर इनक्रेडिबली कार्व्ड वेल। ये एक ट्रेडिशन चालू हुआ होगा देलवाड़ा से कि भाई जैन मंदिर के अंदर जब आप बैठते हो तो ऑन वन साइड आप यू आर वेरी सो ऑस्टियर, बहुत सो सिंपल, एंड अदर साइड एवरीथिंग इज सो एलाबोरेटली कार्व्ड। एक दूसरा भी है कि 15वीं सदी में बाहर से मंदिर, अपने जैन मंदिर बहुत सिंपल, पर अंदर जाओ तो इट इज वेरी एक्सीलेंटली कार्व्ड एंड वेल डन। आप देखो सीलिंग शत्रुंजय के अंदर ये सब सीलिंग जो थे, छत जो बोलते हैं, वो ऐसे नीचे बना के ऊपर रखते होंगे। और ट्रेसरीज, जालियां बोलते हैं, जालियां जितनी जरूरत थी, क्योंकि लाइट लाने के लिए अंदर मंदिर में कहां से लाइट लाने की, तो ऐसे तो कोर्टयार्ड्स थे, मतलब
चौक थे जो लाइट लाती थी सब मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के कोर्टयार्ड में, मंदिर के बड़े परिसर में। पर जो जो छोटे मंदिर थे उसके ऊपर ये लोग ऐसे ग्रिल लगा के लाइट लाते थे। अभी पालीताना भी इतना होली है, और देखो कितने सारे मंदिर बनाए उन्हें, यहाँ। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मंदिर, द टेम्पल जो उन्होंने ऐड किए होंगे, उसके साथ ही उसकी दीवारें, उसका फोर्ट वॉल, एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग बिल्ट। बट एज वी से कि ये मंदिर जो दिखते हैं ऐसे ही हिंदू टेम्पल के मंदिर बनते थे उस वक्त। और आप देख सकते हो कि कितने सारे टूक है, एक दो, आपने शायद आप शत्रुंजय गए होंगे, भावनगर के पास है, वहां आपने सब देखा होगा कि ये सब विमला वसाई टूक, कुमारपाला टूक, ये सब टूक आप वहां जाके देख सकते हो। पालीताना इज ऑल्सो सिटी ऑफ टेम्पल्स। वो बोलते हैं कि पालीताना शत्रुंजय जो हिल है वो खुद हिल ही पवित्र है। मंदिर तो पवित्र है बट हिल भी पवित्र है। मतलब आप अगर ऊपर जाना चालू करो तो आपको टॉयलेट नहीं जा सकते हो, आपको जहां तक आप नीचे नहीं आ सकते हो तब तक कोई खाना पीना और कुछ भी अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ मंदिर के ऊपर दर्शन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 863 मार्बल कार्व टेम्पल्स आर देयर व्हिच डेट फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। मतलब पहले 12वां देखा, अभी 16वां सदी का टेम्पल्स आपने देख रहे हैं। The temples also built in clusters known as tuks as they call it. Jain undertook pilgrimage mostly on foot, and they would like to reduce the distance to travel on one foot. मतलब every tuk was one destination, one place to go for, as we call it, puja, or a sacred way to dedicate your feelings, your worships to the god. ये पालीताना। और every place will have a entry gate which is done very well. आप देखो कि एक कोर्टयार्ड तो बड़ा परिसर था, उसमें सब छोटे 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 मंदिर भी ऐड होते गए स्लोली। कभी कभी आप सोच भी सकते हो कि नहीं, मतलब कि मैं जब जाता हूं तो सोचता हूँ कि ऐसे इतना पर्वत के ऊपर 16वीं सदी में जब लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई मशीन नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ भी, सब हाथ से बुलोक काट और गधे पे सब पत्थर ऊपर ले जाने का और काम करने का, और एक लेवल के ऊपर ऐसा मंदिर बनाना कितना डिफिकल्ट होगा। जैसे मैंने बोला, तोरण जब बने थे तो एंट्रीज पॉइंट्स वेर आल्सो मार्क्ड वेरी ब्यूटीफुली। एंड आउटसाइड अगेन जैसे अपने हिंदू टेम्पल बनते थे उसी प्रकार के जैन टेम्पल। ओनली थिंग व्हाट चेंजेस आर द आइडल्स इनसाइड द टेम्पल। वहां शिव जी था या कृष्ण था, इधर अपने आदिनाथ है कि नेमिनाथ भगवान। बाहर से भी आप देखो तो छोटे छोटे as you call it, शिखरी, the smaller superstructures make a bigger superstructures. By 16th century we know कि डोम की Muslims had made lots of domes, and who made the domes? वो जो guild, as we call it, जो कारीगर थे, वो कारीगर मस्जिद भी बनाते थे, मंदिर भी बनाते थे, सब कुछ बनाते थे। जैसे L&T अभी होगा, वो किसी के भी लिए काम करेगा, बीजेपी के लिए काम करेगा, कांग्रेस के लिए भी काम करेगा, और इवन आरजेपी के लिए भी काम करेगा। वो तो धंधा लेके बैठे। तो वो जो guild we call it, those who are कारीगर, they made every type of building. So they also learned कि कैसे डोम वाले मकान बन सकते हैं और शिखर बनते हैं। जो कभी ये कहीं और बनता था, ये कहीं और बनता था, वो सब इकट्ठा करके they made the temples for Jains in the site here, Shatrunjay. और सब sculptures also outside. They were also done similarly, जैसे जैन मंदिर में बने ऐसे ही हिंदू मंदिर में बनते थे। बारिया अनदर साइड वो अंबाजी के पास है, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 15वीं सदी में जब मंदिर बनना चालू किया तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा प्लिंथ है, मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मंदिर चालू होता है। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिब्यूल। मतलब आप जब दाखिल हो जाओ तो तब तक आपको मंदिर दिखेगा नहीं,
दाखिल होकर स्टेप चढ़ के ऊपर जाओ तब भी मंदिर देखेगा। उससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राणकपुर हुआ, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। वी कॉल दिस वाज इंट्रोडक्शन। 15वीं सदी में ये मंदिर सब वेस्टिब्यूल रखने लगे, मतलब जो जमीन से सीधा मंदिर में दाखिल होते हो, देलवारा में कि प्लेसेस लाइक पालिताना और शत्रुंजय, ये मंदिर में वेस्टिब्यूल चालू हो गया 15वीं की सदी के बाद। आफ्टर 1400 मंदिर में पगथिया ऐसे स्टेप्स होते थे, फिर अंदर जाने का, और स्टेप से ऊपर जाके मंदिर यहाँ से चालू। वी कॉल इट वेस्टिब्यूल। एंड इससे क्या होता है कि मंदिर बहुत भव्य लगता है, मॉन्यूमेंटल लगता है। और ये आगे जो पोर्टिको बना था, ये दिस इज लाइक इमिटेटिंग बिग हवेलीज, बहुत बहुत बड़ी बड़ी हवेलीज बनती थी, उसका वो इमिटेट करते थे। तो आप देख सकते हो इसको। तो वेस्टिब्यूल के बाद मतलब नीचे से ऊपर आके आप ये प्रांगण में आ सकते हो, मतलब इसके ऊपर जाके ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ये मंदिर बनते हैं। और अगेन सीलिंग जो मैंने बोला था कि ट्राबिएटेड, द डोम्स आर रेज्ड फ्रॉम ऑल द 4 कॉर्नर्स, एंड देन 4 कॉर्नर्स मेक 8 कॉर्नर्स, 8 साइडेड ऑक्टागन, और फिर 16 साइडेड, एंड दे मेक दिस ब्यूटीफुल डोम, अ सीलिंग व्हिच वुड रिप्लिकेट टू टॉक अबाउट हेवन ऑन द अर्थ। और वो भी उन्होंने भी मार्बल यूज किया, कि मार्बल वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेबल इन जैन टेम्पल आर्किटेक्चर। जब जैन मंदिरों में मार्बल का बहुत यूज होता था और वो एक्सेप्ट हो गया सब मंदिरें, इवन कुंभारिया में भी मंदिर के अंदर मार्बल यूज किया है। तो कुंभारिया में टोटल 5 मंदिर है, 1 2 3 4 और 5 ये मंदिर। और जस्ट द बिल्डिंग, दीज आर द बिल्डिंग्स दैट वी हैव डिजाइन्ड फॉर आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के लिए हमने ये मकान बनाए थे। उन्होंने सिर्फ एक लाइन का ब्रीफ दिया था हमको कि ये सब मकान आप बना सकते हो, लेकिन एक भी झाड़, एक भी ट्री आप काट नहीं सकते हो। इसलिए हमने मकान बनाए सब, आप कभी भी जाओ तो देख सकते हो। आप सब पढ़ सकते हो कि सब विमल शेख जो थे, उन्होंने 11 से 13वीं सदी और 15वीं सदी में 360 टेम्पल बनाए, और सब टेम्पल नॉर्थ को फेस करते हैं। सब टेम्पल में एंटायरली मार्बल है, कभी कभी बाहर के तो एकदम सिंपल है, पर अंदर से एकदम मार्बल वाले ब्यूटीफुली डेकोरेटेड टेम्पल्स आते हैं। और बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है, सब जब छोटा छोटा ये आपके स्मॉलर टेम्पल्स ऑल अराउंड द तीर्थंकर। This is the main temple, and you can see entry is just like a proper haveli that you do. Even हटी सिंह का टेम्पल जो 18वीं सदी में बना अहमदाबाद में, उन्होंने भी इसका कॉपी किया है, ऐसा ही मंदिर बना है। आप देखो कि अभी बहुत ऊंची प्लिंथ है, और आप पगथिया में ऊपर जाके स्टेप्स के जाके आपको मंदिर के अंदर दाखिल होना है। एंड देन ऑल्सो ये जाली भी कभी कभी रखा है ताकि अंदर से लाइट आ जाए बाहर से। ये सीलिंग्स है, कभी कभी सुपर स्ट्रक्चर्स बहुत डेकोरेटिव थे, कभी जस्ट प्लास्टर भी कर दिया था। प्लास्टर के बदले ये लोग को लाइम यूज करते थे, चूना लाइम प्लास्टर वाज डन, कॉल्ड स्टुको एज वी कॉल इट इन आर्किटेक्चर। और ये डोरवेज एंड विद तोरण जो मैं आपको दिखाया था वो भी आपको देख सकते हो। और सब मंदिर में जैसे अपने हिंदू मंदिर में होता है, ऐसे यहाँ भी थ्रेशोल्ड होता है, मतलब इट्स लाइक अ उम्रो दैट यू हैव टू एंटर, कि यहाँ से ये वर्ल्ड ऑफ मैन है और अंदर वर्ल्ड ऑफ गॉड है। तो ये एक डिमार्केशन है फिजिकल, वो सब टेम्पल में आपको दिखेगा, हिंदू में भी दिखेगा, इस्लामिक और अपने जैन टेम्पल में भी दिखेगा। सो मच सो दैट कभी कभी आप अभी कोई इस्लामिक मॉस्क भी देखोगे, मुस्लिम के मॉस्क और टूम, उन्होंने भी कभी कभी ऐसा अहमदाबाद के अंदर ऐसा थ्रेशोल्ड रखा है। ये सीलिंग्स देखो आप, जैसे ये सीलिंग ऐसा मूव होता है, ऐसे आपको लग सकता है एज इफ दिस सीलिंग इज मूविंग एंड रोटेटिंग फ्रॉम द टॉप। ये 500 साल के बाद अभी भी सीलिंग ऐसे की वैसी है। And small niches which also has some idols inside, and they were also like a miniaturized temple, jo temple within a temple within a temple, which is what very typical theme that we have in Hindu architecture, also followed in Jain architecture. ये आपको राणकपुर दिखाना है कि राणकपुर is one of the finest temple, because first it is a square temple. It is one of the largest temple that we have. सबसे बड़ा टेम्पल है एरिया के मुताबिक जैन आर्किटेक्चर के अंदर। और इसके अंदर ये जो आप देखते हो ये ग्रे एरिया,
ये कोर्टयार्ड है, मतलब ऊपर से लाइट आती है ताकि ये मंदिर बहुत अच्छा लगे। इसमें भी आपको अंदर दाखिल होने के लिए अंदर से वेस्टिब्यूल है, नीचे से जाने का, ऊपर आने का। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप दाखिल हो गए तो यहाँ से अंदर जाओगे। इतना बड़ा प्लिंथ है, देखो आप, और चारों बाजू माउंटेन्स है जिसके अंदर ये मंदिर बने। ये 15 की सदी में ये वेस्टिब्यूल बने और आगे ये पोर्टिकोस बने जिससे मंदिर का भव्यता बढ़ सके। तो आप देखो कि यहाँ से ऊपर जाओ, फिर अंदर से ऊपर जाओ और यहाँ ऊपर चढ़ो, मतलब पहले स्टेप्स, फिर नीचे से जैसे हवेली में जाते हैं वेस्टिब्यूल है, मैं बोला उसके साथ ऊपर जाना। ये लग रहा है। जब अंदर आप आते हो तो ये मार्बल का सब कारीगिरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको दिखाना है वो है उसका सीलिंग्स है, विच आई विल शो यू। ये सब सीलिंग्स है उसकी। हम बोलते हैं कल्प वृक्ष के रेप्लिका बनाने का प्रयत्न किया गया है। सब सीलिंग्स डन। सो छोटे छोटे जो अपने तीर्थंकर के टेम्पल्स होते हैं उसके आगे जो मंडप होता है वो मंडप के ऊपर की ये सीलिंग्स है। और ये मेन सीलिंग है जो मैंने बोला कि वो क्लियर स्टोरी लाइट, वी कॉल इट, जैसे लाइट अंदर से आती है वो अब लिया है ये वाला। ये मेन टेम्पल जो है राणकपुर का, उसके अंदर की सीलिंग है। ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से किसी ने लटकाया रखा है, सपोर्ट नहीं किया है। बाहर से ये ऐसा मंदिर का भव्यता लगती है। वो मैंने बोला संवर्ण रूफ जो बोलते हैं, छोटे छोटे शिखर मेक्स द मेन बिग पिरामिडल रूफ। और ये सीलिंग्स जो जो जात जात की सीलिंग है वो आप देख सकोगे। सबसे दूसरा भी क्या था कि स्कल्पचर की क्वालिटी, स्कल्पचर का पोर्ट्रेइंग, वी कॉल इट नैरेटिव्स ऑफ स्टोरी, इज आल्सो डन incredibly well. It's like we call it sometimes that they are singing, stones are singing by itself. This is a lady which is shown with floral designs all around with a bell and everything. मुझे जैसलमेर जो राजस्थान में है उसके थोड़ी मंदिर दिखाने। जैसलमेर के मंदिर के पत्थर सब लाल पत्थर थे, जैसलमेर पत्थर बोलते हैं, जो मंदिर के लिए यूज हुआ क्योंकि वो वहां से मंदिर आए। ये मंदिर भी आप देखो कि उन्होंने क्या किया कि ऐसे जाली रखती है चारे बाजू ताकि अंदर से लाइट आ जाए। पहले आपने तो दिखाया था क्लियर स्टोरी, डोम ऊपर ले जाते थे तो डोम ऊपर ले जाने के बदले चारों बाजू उन्होंने जाली किया। वो जाली आप देख सकते हो ऐसे सब जगह। तो क्वालिटी ऑफ लाइट इनसाइड इज वेरी वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बिकॉज वो फिल्टर होके लाइट अंदर आती है। महावीर जैन टेम्पल है ये। तो आप देखो कि ये मेन देरासर है, पर कोर्टयार्ड के बाद भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स है और कोर्टयार्ड है। जो मैं बोल रहा जो स्टेप से नीचे ऊपर आके वेस्टिब्यूल की तरह आप ऊपर आओगे तो आपको भव्यता मंदिर की बाद में दिखेगी, एंट्रेंस में नहीं दिखेगी। और छोटे छोटे मंदिर जो जो है रूइंस में है वो भी आप देख सकते हो, उसके डेकोरेशन एंड स्कल्पचर्स है। यू कैन सी द स्कल्पचर्स ऑफ दिस टेम्पल। मुझे एंड में अभी मुझे वो बात दो चीज करने की है। Why such an austere and religion who believes in frugality, मतलब simplicity, a religion of peaceful liberators, as बोलते हैं peaceful liberators, as often called, have such elaborate decoration. अपने जैन लोग बहुत सादगी से रहते हैं, बहुत सिंपलिसिटी से रहते हैं। अपने लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, खाने का, रहने का सब बहुत सिंपल है। और इतना सिंपलिसिटी में जब हम भगवान को पास जाते हैं, अपना आवाज भी कम होता है, अपने बहुत एक भगवान के साथ तल्लीन हो जाते हैं। उसके अंदर ऐसे डेकोरेशन, एलाबोरेट डेकोरेशन क्यों है? अभी इसका कोई जवाब ऐसे कोई दिया नहीं है, क्योंकि अपने जैन आर्किटेक्चर के अंदर ऐसे कोई वास्तुशास्त्र थे नहीं कि जिन्होंने लिखा कि क्यों हो रहा है। मेरा मानना दो तीन
तरीके से। एक तो बाहर से वेरी सिंपल, बट इनर, as we call it, the inner soul is very rich. You can be very simple from outside, but the soul is so rich. The soul is most powerful, and that is the inner self of yourself. The richness of that is shown here. It's a very philosophical or spiritual way, is one answer. The second answer, कि they were also patrons, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, तो they also wanted to give back to society and make the whole place very beautiful, very interesting for people to get associate with this whole idea about monumentality, at the same time decoration and details. So since paisa unke paas tha, unke paas karigar the, and they wanted to give back to society some marvelous buildings from inside, is what they were trying to do. There can be many interpretations about this decoration, why such elaborate decorations that you see. But these are many aspects. These are just one or two aspects that I see it. Second, I want to say, why then these exquisite temples existed far away from the main ruling capitals? अभी देखो, जो ब्लैक में है वो कैपिटल्स, अहमदाबाद, चांपानेर, कैम्बे, धोलका, पाटन, ये जो है, जो ब्लैक लेटर्स है, वो मुस्लिम कैपिटल थे 11वीं सदी, 12वीं सदी में, और फिर 15वीं सदी तक ये सब मुस्लिम कैपिटल थे। और अपने शत्रुंजय, गिरनार, राणकपुर, आबू, तारंगा, ये सब इसके सबसे दूर है। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 15वीं सदी में कि 12वीं सदी में, 12वां से 15वीं सदी में, from 12th to 15th century, temple building had stopped, both Hindu and Jain. But around 15th century, as I said, all the Jain they were also very important people in the Mughal court or Muslim courts as the administrators and other important posts they were having it. They must have convinced the Sultan or the king, okay, since you are now the supreme, you let us also have our own temples. And probably with his permission, all these elaborate temples started getting built from 1400 onwards. मतलब उन्होंने बोला होगा ऐसा, मैं सोच रहा हूँ कि जो मंदिर बनाओ तो बनाओ, लेकिन हमारे आजू बाजू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 की सदी में कोई गड्डी नहीं थी, प्लेन नहीं था, मतलब किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको बुलोक कार्ट और हॉर्स पे जाना पड़ेगा और थक जाते हो। तो 1 किलो यहाँ से राणकपुर, अहमदाबाद से राणकपुर इज अराउंड 360 किलोमीटर। अभी 360 किलोमीटर बहुत डिफिकल्ट है फॉर एनी इस्लामिक और मुस्लिम पॉपुलेशन टू सी और शो द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू और जैन आर्किटेक्चर। ऐसे सब 15 की सदी में के बाद जब अपने वेस्टर्न इंडिया में मंदिर बने, वो सब कैपिटल्स ऑफ मुस्लिम पावर से दूर बने। So this is something very interesting. What I've shown you today is some of the finest temples of Western India, which आप अभी जाके देखोगे तो आपको मेरे से ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि seeing is believing. आप जो स्क्रीन में देखते हो, इससे अच्छा आप जाके देखोगे तो और अच्छा लगेगा। Now I just want to place another question. Why these temples are so barren or brushed from outside, are so intricately carved, extremely peaceful and thoroughly gentle inside? आउटसाइड से सब टेम्पल बहुत सिंपल है, देखो ये राणकपुर है, ये कुंभारिया है, पर इनसाइड दे आर वेरी वेरी एलाबोरेट एंड कार्विंग। मेरा मानना वो भी ऐसा है कि द सेम थिंग के इनसाइड इज वेयर यू प्रे, व्हेन यू associate with God, you have the richness of the world, you have the richness of your inner soul, you have the richness of the religion, which makes you concentrate with the God. Thank you very much. I hope in this 40 minutes, I've been able to show you as well as explain you just very small glimpses of some of the finest Jain temples that we have in this country, in the western part of our India. और कभी भी आप जाके देख सकते हो, आप you should go and see some of the temples. Apart from doing the puja and the rituals, at least just go and see the marvel of their architecture, marvel of their sculptures, and of course, don't forget to see the ceilings that you see in these temples of Dilwara to Ranakpur to even Kumbharia and Jaisalmer. Thank you very much again, and I hope I've been able to show you and explain you very
few glimpses of Jain architecture. Thank you. Thank you so much, Snehal ji. It was very engaging and interesting talk session and a beautiful presentation. आपने हमें गिरनार, दिलवाड़ा, शेत्रुंजय, तारंगा जी, कुंभारिया जी, ऐसे सभी पीठों के बारे में आपने बताया, और जैसलमेर का ब्यूटीफुल टेम्पल के किस तरह वो लोग लाइट के लिए किस तरह वर्क करते थे, पूरा किस तरह गुंबद जो होता था, रंग मंडप होता था, उसके ऊपर स्क्वायर, ऑक्टागन, 16 साइडेड, ये सब चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूवर्स की ओर से कुछ प्रश्न आए हैं, सो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा। प्लीज पूछिए जी। सो एक प्रश्न ये आया है कि आपने ऐसा लगता है कि ये जो टेम्पल्स बने उसका काम कहीं और चल रहा होगा और उसका लेटर ऑन फिटिंग यहाँ हुआ रहेगा, तो उस संदर्भ में गिरनार के बारे में प्रश्न आया है कि गिरनार का जो टेम्पल है वो तो ग्रेनाइट से बना है, यानी कि लगता है कि पहाड़ का ही वो पत्थर है, तो क्या वो पहाड़ के अंदर ही कार्व किया गया है? मेरे को लगता है कि कई कई टेम्पल, लाइक आबू का जो टेम्पल है, मेरे हिसाब से वो कहीं और बनता होगा। वी कॉल इट गिल्ड, लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड दे ऑल न्यू ईच अदर एंड दे प्रोबब्ली आस्क्ड ईच अदर टू हेल्प ईच अदर टू मेक, बिकॉज इतना बड़ा मंदिर बनाया वो टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसलिए बना था। बट गिरनार का जो है ग्रेनाइट में भी है, बट समथिंग मस्ट हैव बीन डन देयर, समथिंग मस्ट हैव बीन डन समवेयर एल्स, कारण कि इतना बड़ा करने के लिए आपको खाना पीना रहना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठंडक बहुत है, यू गो अप एंड डाउन द हिल, इट इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और सबको जल्दी, कुछ भी मकान 15 की सदी में हो कि 20वीं सदी में हो, सबको मकान बहुत जल्दी चाहता है। दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, दिस इज नॉट आई एम सेइंग दैट ऐसा हुआ होगा, शायद हुआ होगा, पर अपने को कोई राइटअप नहीं है। मैंने कभी कभी ढाकी साहब को पूछा है कि साहब ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन है कि नहीं है, बट वन थिंग दैट फॉर श्योर, आबू में जब मैं दिखाया कि एक जो चौथा मंदिर है, वो मंदिर इज ऑल मेड फ्रॉम ऑल द वेस्टेज, जो बाकी बच गया उसका वेस्टेज से बन गया। अगर ऐसा हो तो वापस ले जाता है ना कॉन्ट्रैक्टर, वो क्या खाली पीली क्यों मंदिर बनाएगा? 3 मंदिर मांगे है तो क्यों चौथा मंदिर मुफ्त क्यों करेगा? पर वो पत्थर वापस ले जाए, इससे अच्छा वहां बना दे, सबके लिए अच्छा है। तो दिस इज समथिंग, इज माय एजम्पशन, इट्स माय गेस है। जी जी जी। और सर एक दूसरा प्रश्न ये आया था कि कहते हैं कि टेम्पल शिल्प शास्त्र के रूल्स के हिसाब से ही बनना चाहिए। हाँ। तो अगर कोई टेम्पल शिल्प शास्त्र के रूल्स के बिना, यानी कहीं कुछ रूल्स फॉलो ना किए जाए और ऐसे बनाया जाए, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं? मेरे हिसाब से अभी तक कोई टेम्पल रूल्स के बिना बने नहीं। अभी इवन टुडे अगर 21वीं सदी में आप बात करते हो तो जो मंदिर बन रहे हैं हिंदू और जैन, वो भी रूल्स के बिना बनते नहीं है, क्योंकि जो शिल्पी होता है और जो people who are the contractors, they follow the rules of the or the canons of the Shilpa Shastra, Indian temple architecture treatises, we call it in English treatises. और वो या तो कभी वो किताबें पढ़ के करता है, और मेरे हिसाब से ज्यादातर अभी जो मंदिर बनते हैं दिल्ली में, नॉर्थ में बनते हैं या साउथ में बनते हैं, वो पुराने जो मंदिर है उसकी रेप्लिका बनाना ट्राई करता है, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, बिकॉज दे आर द सेम वे, सेम सिस्टम, देरासर बनेंगे या मंदिर बनेंगे, ताकि उनको बहुत तकलीफ ना हो जाए। कभी कभी बोलता है मंदिर ठीक से नहीं बना, वास्तुशास्त्र नहीं किया, इसलिए टूट गया, बट उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट ज्यादातर सब मंदिर वास्तुशास्त्र से बनते हैं। 2 किस्म के वास्तुशास्त्र है, नॉर्दर्न इंडिया कॉल्ड नगरा एंड सदर्न इंडिया इज द्राविड़। सो द्राविड़ बिल्डिंग्स, मतलब सदर्न इंडिया बिल्डिंग्स आर डन बाय Vastu Shastra like Maya Mata and things like that. And northern India, with Nagara style, is done with treatises like Mansara. They were the treatises which told कि कैसे मंदिर बनने चाहिए, उसके हिसाब से अभी ये मंदिर अभी भी ऐसे ही बनते हैं। जी जी जी। सर एक दूसरा प्रश्न ये आया है कि हम देखते हैं कि प्राचीन मंदिरों के जो फ्लोर्स होते हैं वो फ्लोर्स बहुत ही सिंपल होता है, यानी एकदम प्लेन। बाकी कार्विंग बहुत भव्य होगा पर फ्लोर्स बहुत ही सिंपल होते हैं, और आजकल जो मंदिर बन रहे हैं उसके फ्लोर के अंदर बहुत ज्यादा मार्बल के अंदर सब इंट्रिकेट सब स्टोन्स डाले रहते हैं। सो उसके पीछे क्या कारण है और उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन।
मैं खुद कभी कभी नहीं बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मेरा मानना ऐसा है कि जैन लोग बिजनेस पीपल थे, उनको पता है कि वैल्यू ऑफ एवरी रूपी क्या होती है। अभी फ्लोरिंग उस जमाने में बनाने से क्या कुछ मिलता है, फ्लोरिंग इज द फ्लोरिंग, आपको बैठना ही है, जो इंपॉर्टेंट है वो दिख रहा है, कॉलम, सीलिंग्स, ऊपर के घुम्मट, उसका डोम, द क्लियर स्टोरी, वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से लाइक अभी आप दिलवाड़ा जाओ तो मंदिर के जो फ्लोरिंग है वो एकदम छोटे छोटे पत्थर से बन गया है। तो जो मेरा थियरी है कि ये जो कॉलम और जो सीलिंग्स थी वो कहीं और बनता था और यहाँ ट्रांसपोर्ट होता था, और जो फ्लोरिंग था वो यहाँ के पत्थर वाले, यहाँ के मजदूर, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स, गिल्ड एस वी कॉल GUILD डिड इट। सो उनको इतना बहुत फिनिश भी नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था, उतना आवड़त नहीं थी, उनके पास कराते थे। दैट इज सेकंड वे ऑफ थिंकिंग। एंड थर्ड इज when you enter the temple you see the verticals rather than horizontal. It's a very psychological way, we call it perception in architecture. But the question is very interesting, very difficult to answer. The truth I also don't know, but these are my guesses. जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। और एक प्रश्न ये आया है कि आपने कहा कि पुराने मंदिर बाहर से बहुत ही सिंपल दिखते थे और अंदर से उसकी कार्विंग बहुत भव्य होती थी। तो प्रश्न ये आया है कि भीतर में अगर बहुत कार्विंग हो तो हमारा कहीं ना कहीं जो सेंटर में हमारे भगवान बैठे हैं उससे डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके जरूर ऊपर होता आपका है, क्या कहना है? जरूर होता है वो। मैं तो सोच रहा हूँ कि जैन रिलीजन ही वही था कि आपको आपके अंदर जाके you have to concentrate within you and look at the God. So even all this richness of the society, richness of the संसार की जो मोह माया है वो उसको नहीं नजरअंदाज नहीं करना है, उसको नहीं देख के आपको भगवान के सामने देखना है। मैं वैसा भी बोला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड आउटसाइड एंड इनर सोल। इनर सोल इज वेरी वेरी रिच। आपका जो इनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब मैच्योर्ड है, रिच है। तो वो इट्स लाइक इनर self and outer self. That is also another way. And the third, I think, when you have so much of money, when you want to give back, why not make something very beautiful that when you, even if you enter, you get awestruck. And please ऐसा मत समझना कि जैन मंदिर जैन लोगों के लिए ही थे। मेरे हिसाब से दूसरे लोग भी जैन मंदिर देखने जाते थे, तभी उनको पता चलता था कि उनका कितना भव्य और कितना पैट्रनेज जो हो रहा था। क्योंकि जैन तो अभी माइनॉरिटी में है, उस वक्त तो इससे भी माइनॉरिटी में थे। तो जब दूसरे लोग आएंगे तो उनको पता चलता था कि जैन आर्किटेक्चर कितना रिच है, कितना कल्चर्ड है, कितना इन अ वे एस्थेटिकली इट इज ब्यूटीफुल। जी जी जी। सर एक और प्रश्न आया है कि हम कभी कभी कोई मंदिर में एंटर होते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील होते हैं और किसी किसी मंदिर में बहुत बेहतरीन कार्विंग होने के बावजूद, बहुत ही सुंदर मंदिर होने के बावजूद हमें वो वाइब्स फील नहीं होते हैं। तो ये जो मंदिर के वाइब्रेशंस होते हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं? क्या ऐसी कोई चीज या मेरे ऐसे कोई? हाँ। मेरे हिसाब से एज एन आर्किटेक्ट आई एम अ वेरी रैशनल मैन। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग्स माइंड। एक चीज तो होगा कि कई कोई कोई ऐसे भी कोई घर में आप जाते हो तो आपको आनंद आता है, कोई घर में आप जाते हो तो आपको आनंद नहीं आता है। बट मेरे मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो मंदिर में अब राणकपुर जाओ तो मेरे को अभी तक कोई आदमी मिला ही नहीं है कि राणकपुर मंदिर नहीं अच्छा लगा। क्योंकि जो मंदिर में जब जाओ जहाँ अच्छी लाइट है, अच्छा स्पेस है, वॉल्यूम वी कॉल इट स्पेस, अगर लाइट और स्पेस है वी कॉल स्ट्रक्चरल सिस्टम परफेक्ट है, वो मकान में आपको वाइब्रेशन अच्छा ही आने वाला, वो उसके उसमें कोई there is no doubt about it. So you go and see Ranakpur, क्योंकि it is done in a finish. Ranakpur is, if I say in a Jain architecture, it has reached an apogee. It's the highest point in Jain temple architecture. अभी वो मंदिर में स्ट्रक्चर मतलब उसके कॉलम और बीम, उसके डोम, उसका क्लियर स्टोरी लाइट जो ऊपर से लाइट लिया, उसका सीलिंग, द मार्बल, द डेकोरेशन, इट इज ऑफ द फाइनेस्ट। भी जब जहाँ लाइट अच्छी है, जहाँ स्ट्रक्चर सिस्टम क्लीन है और जहाँ एस्थेटिक्स आर टेकन केयर, वहां आपको एस्थेटिक्स
इतना इतना बढ़िया है, सॉरी, वहां आपको वाइब्रेशन अच्छी मिलनी ही मिलनी है। मैं ऐसा एज आर्किटेक्ट आई थिंक वेरी रैशनली, समबडी विच इज थिंक्स थ्रू माइंड एंड नॉट थ्रू हार्ट। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और एक प्रश्न आया है कि ऐसा सुना है कि मंदिर में लोहा यूज नहीं किया जाता है मंदिर कंस्ट्रक्शन में, सच बात है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे मेरे को पता नहीं है, बिकॉज ये तो दिस इज अबाउट थियोलॉजी, दिस नॉट अबाउट the canons of Jain temple architecture, but they use brass as a material. They don't use kind of steel as a material or cast iron as a material. One of the reason is that it is much better because steel also gets corroded. Steel as a corrosion, आज नहीं तो 100 साल के बाद वो corrode हो जाएगा and it will not stay well. I'm just thinking more as a rational man rather than the rituals or rather than spiritual way कि why steel is not used. Steel has a life. It cannot stay forever. अब जो एफिल टावर देखो तो हर साल में वो आदमी पेंट करता ही रहता है, पेंट करता ही रहता है, क्योंकि वो जो हवामान से वो कोरोजन हो जाता है, काट खा जाता है। आप बॉम्बे में तो आप रहते होंगे, बॉम्बे में तो गाड़ियां भी कोरोड हो जाती है हवामान से, दरिया की हवा से। तो जितना कम लोखंड हो जाए वही अच्छा है। तो लोखंड बंद हो गया, और जो ब्रास है वो कोरोड नहीं होता है, तो दे यूज लॉट्स ऑफ ब्रास है। सो दिस फॉर द सिंपल रीजन ऑफ evergreen, or said forever, the temples are done for the longest span that is possible. जी जी। और एक प्रश्न आया है कि आपने बताया कि नॉर्थ साउथ ये सबकी अलग अलग शैलियां भी होती है, और हम देखते हैं कि नॉर्थ रीजन में जो माइनिंग से पत्थर निकलता है वो शायद साउथ रीजन में थोड़ा डिफरेंट निकलता हो। सो बेसिकली आज हम देखते हैं कि नॉर्थ में निकला हुआ पत्थर वही साउथ में टेम्पल बनने के लिए यूज होता है, पर पहले कहीं ऐसा भी देखा जाता था कि जिस रीजन में जो पत्थर निकलता है उससे ही वहां टेम्पल बनना चाहिए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है और क्या लॉजिक है इसके पीछे? मैं क्या सोच रहा हूँ कि गिल्ड एज वी कॉल इट के मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स, सलाट वी कॉल देम, वो उनका एक फैमिली था, वो दादा, दादा का लड़का, उसका ग्रैंडसन, उन्होंने सारी जिंदगी वही किया, मंदिर बनाते रहे। जब 300 साल नहीं था तो उन्होंने मस्जिद भी बनाई। उन्होंने मतलब वो तो सब कोई काम करते थे, कोई मुस्लिम उसके साथ आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर्स लेके नहीं आए थे कि आप कैसे बनाएंगे। अभी उसमें क्या होता था कि जब कोई बड़ा मंदिर किसी को मिला, सपोज मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मुझे एक बड़ा मंदिर मिला राणकपुर करने के लिए, तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरे जो दोस्त है, मेरा चाचा का लड़का है, कोई दूसरा है, जो भी मंदिर बनाते हैं उसको बोलूंगा भी नील भाई आप जाके मुझे मदद करो, आप कुछ दो। तो नील के वर्कशॉप में, उसके गोडाउन में जो पत्थर है वो भी मैं ले लूंगा। फिर किसी और को पूछूंगा कि भाई रमेश भाई आप मुझे दो। तो जब रमेश भाई को जरूरत पड़ेगी तो मैं काम करूंगा, मेरे को जरूरत पड़े तो रमेश भी काम करते थे। मतलब पत्थर जब मंदिर मिले और पत्थर ढूंढने निकलोगे तो आपको 200 साल लग जाएंगे, क्योंकि क्वारी में से पत्थर आएगा, गड्ढे पे पत्थर आएगा, तब आपका पहले क्वारी में तोड़ने का, फिर पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने का, फिर पत्थर आपके वहां मंदिर के साइड पे लाने का, फिर उसका डेकोरेशन करने का। वो पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी करने का, क्योंकि दिलवाड़ा का टेम्पल है अभी सपोज राणकपुर, इट टुक आई थिंक 40 or 50 years. 40-50 is a very short span to make such a big building. Such a big building to make in 40-50 years. मतलब पत्थर सब लोग ने दिया होगा, उससे मंदिर बने होंगे। मतलब कभी कभी साउथ का पत्थर नॉर्थ में गया होगा, नॉर्थ का पत्थर साउथ में आ गया, बट कॉन्ट्रैक्टर के पास जो था उसमें से उन्होंने यूज किया होगा। एक दो, एवरीबडी हेल्प ईच अदर, दैट्स व्हाट माय गेस इज। जी जी यस। तो यहाँ पे हमारे आज के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हम आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पर उससे पहले मैं फिर से सभी व्यूअर्स और जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी इंसाइट्स हमें आज इस टॉक सेशन में दिए, और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन और बाद में ये जो Q&A सेशन हुआ उससे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी काफी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ है। तो उस बदल बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत जी। अच्छा, इसी कल के कल कल मैं आपको फोन करने वाला हूँ, क्योंकि अहमदाबाद में भी बहुत लोगों को पता चला कि ऐसा मैं लेक्चर दे रहा हूँ। मैं बहुत सारे लेक्चर देता हूँ, तो यहाँ के जो
एक दो न्यूज़पेपर है, उनको आपके जैन फाउंडेशन के ऊपर और ये टॉक के ऊपर कवर करना है न्यूज़पेपर में। तो जी, कल जी, मैं बिल्कुल। बोलूंगा, आयुषी आपको फोन करेगी, आप आपके जैन फाउंडेशन के लिए भी बोलना, और फिर मैं लेक्चर के बारे में बोलूंगा। अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो गुजराती न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, दे ऑल वांट टू पब्लिश अबाउट दिस टॉक ऑन जैन आर्किटेक्चर। Sure, sure, sir ji. No थैंक problem. यू, थैंक यू, Yeah, थैंक so यू, थैंक yes. यू, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। सो इसी के साथ हम आज के सेशन के विराम की ओर बढ़ते हैं और पुनः हम अगले शुक्रवार इसी सीरीज के अंदर 131वें एपिसोड में मिलेगी, एक नए टॉपिक और एक नए वक्ता को मिलेंगे। सो आप सभी जैन फाउंडेशन के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और आज 8:15 बजे यानी कि एग्जैक्टली 15 मिनट्स के बाद जैन शाला, जैन डाइट के मंच के ऊपर, जैन फाउंडेशन के अंदर जैन डाइट का मंच भी चलता है, उसके ऊपर जैन डाइट एंड आयुर्वेदा का आज सेशन है। तो किसी को भी उसके अंदर इंटरेस्ट है तो वो भी जुड़ सकते हैं। जैन फाउंडेशन, उनका नंबर आपको चैट बॉक्स में दिया जाएगा अभी, तो आप नोट कर सकते हैं और उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सभी प्रोग्राम्स जो कि जैन फाउंडेशन के अंदर चल रहे हैं, वीक में 8 लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें गंधर्वाद है, संस्कृत है, यशो विजय जी चौबीसी है, जैन टॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वक्ताएं आते हैं। मंडे को आध्यात्म उपनिषद, जो कि आध्यात्म के मार्ग को समझने के लिए बहुत ही सुंदर ग्रंथ, और जो पंडित वर्य जीतू भाई शाह ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जैन फाउंडेशन के अंदर चल रही है, तो आप जैन फाउंडेशन के ग्रुप में जुड़ सकते हो और सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।